विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको अध्ययन करवाने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनैतिक संगठनों की स्थापना। इस अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। तो हम सबसे पहले ये बता दें कि इस अध्याय से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अध्याय 8 मिलाकर के आपको 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बहुविकल्पी 1 नंबर का, रिक्त स्थान 1 नंबर का रहेगा, एक वाक्य में उत्तर 1 नंबर का और 4 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। अब हम बता रहे हैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखिए कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उत्तर है रमेश चंद्र बनर्जी। अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लागू किया था, तो मैकाले ने लागू किया था। तीसरा है कि लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, तो कायस्थ समाचार पत्र। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था, तो ये उदारवादी विचारों के नहीं थे अरविंद घोष। बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता ये विचारधारा के थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था, तो यह बाल गंगाधर तिलक का कथन था। अब हम आपको रिक्त स्थान बताते हैं। तो वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। फिर कांग्रेस के संस्थापक एवो हूप थे और वंदे मातरम गीत के रचयिता, तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था, चटर्जी। सन 1883 इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में हुआ था। अब हम आपको 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है उसे बताते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए, तो उत्तर है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। बहिष्कार का अर्थ बताइए, तो बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं, अपितु इसका व्यापक अर्थ है सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों और उपाधियों के बहिष्कार से। फिर नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। फिर देखिए कि अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अब हम 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आंसरों की जानकारी देते हैं। तो देखिए 4 नंबर 5 नंबर पूछने वाला प्रश्न क्रमांक पहला, भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई, तो उत्तर अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुए। पाश्चात्य शिक्षा और विचारों ने भारतीयों के राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया। लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर एक वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित संवर्धन के लिए कार्य करे, परंतु अंग्रेजी शिक्षा और विचारों ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका निभाई, तो उत्तर में देखिए भारतीय समाचार पत्र में कायस्थ समाचार, संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका और मुंबई समाचार, केसरी मराठा, हिंदू पैरिट्स और स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन आदि ने भारतीय राष्ट्रीय में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 3 है, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया, तो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे, विशेष तौर पर कुटीर उद्योगों को गहरा आघात पहुंचा। भारत के निर्यात होने वाले माल पर पूंजी की दर विदेशों में बढ़ा दी गई। इंग्लैंड की निर्मित वस्तुओं के आयात पर पूंजी की छूट देकर उन्हें भारतीय बाजार में बेचा जाने लगा, जिससे भारत का धन निरंतर निष्कासित होता गया और आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बसने वाले यूरोपियों ने एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया, तो इसका उत्तर है एल्बर्ट बिल के द्वारा
मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फौजदारी मुकदमे में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाता था, क्योंकि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। अतः इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया, परंतु भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल को काला कानून माना और संगठित होकर इसका विरोध किया। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन कारणों से उग्रवाद को प्रोत्साहन मिला? तो इसके अपने को बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, इसमें से अपने को मेन पॉइंट 5 पॉइंट याद करना है और उसका वर्णन भी याद करना है। तो देखिए, नंबर 1, उदारवादियों की कार्य पद्धति के प्रति असंतोष, संवैधानिक आंदोलन की विफलता, ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन, फिर है प्राकृतिक प्रकोप, फिर है पाश्चात्य विचारकों एवं विदेशी आंदोलनों का प्रभाव, बंगाल का विभाजन और क्रांतिकारी राष्ट्रीयता। यह आपके पाठ्यपुस्तक में इसका वर्णन दिया हुआ है, तो आपको जो 5 वर्णन सरल लग रहे हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और घंटी की बटन को अवश्य दबाएं और वीडियो को लाइक करें और अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।